गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि आज हम लोग क्लास 8 की जो जान पहचान आपकी किताब है उसका वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं एग्जाम पर्पस से। इसमें आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का सिलेबस इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स जो भी हैं या जो बुक वर्क है आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको ही देखेंगे, लेकिन सतही तौर पर, है ना। बहुत डीप स्टडी हम यहाँ नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत गहराई से मुताला चाहिए तो आप लोग फुल वीडियो देख सकते हैं जो पहले अपलोड की जा चुकी है ना। लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में डलवा दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। साथ ही आपके लिए ग्रामर की भी वीडियो अपलोड की गई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग उसे एक बार जाके देख लें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो क्लास 7 के भी आप में आ रहे हैं, है ना। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, उन चैप्टर्स को वन शॉट रिवीजन मैंने क्लास 7 का बनाया, अगर उसमें आ रहे हैं तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैं क्लास 8 की ही डिस्कस करूँगी आपके साथ। ठीक है, तो इसमें पहला जो आपका चैप्टर है वो है औरतों का दर्जा। ठीक है, आपकी नज़्म है तो नज़्म का मरकज़ी ख़याल बड़ी क्लास में आता है, आप में नहीं आएगा, चाहे आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है दुनिया की जीनत किसके दम से है। तो दुनिया की जीनत जो है औरत के दम से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है शायर ने औरत की क्या क्या खूबियाँ बताई हैं। तो उसने बताया है कि जो एक घर है ना, हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि एक घर वो औरत के दम से ही आबाद है। चाहे फिर वो औरत माँ हो, चाहे फिर वो औरत बहन हो, है ना, या बीवी हो, या आपकी बेटी हो, है ना। किसी भी रूप में एक औरत है अगर, तो आपका घर आबाद है। अगर घर में औरत नहीं है तो वो घर सूना सूना लगेगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ आपको बताई गई है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि तुम हो तो गुर्बत है वतन तुम बिन वीराना चमन, है ना। गुर्बत मतलब गरीबी नहीं होती है यहाँ पे गुर्बत का मतलब है मुल्क से दूरी। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर तुम हो तो क्या होगा, जो गुर्बत है ना, जो परदेश है वो भी अपना वतन मालूम होगा। ठीक है, यानी अगर औरत साथ है तो जो परदेश है वो भी देश लगेगा। लेकिन अगर औरत नहीं है तो उसके बिना चमन भी क्या है, वीरान है। यानी चाहे कितनी ही खूबसूरत पार्टी हो, कुछ भी हो, अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी नहीं है आपके साथ तो वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए यहाँ आपके क्या है, वाहिद जमा बनाना है। तो शहजादियाँ तो क्या हो जाएगा, शहजादी। शादियाँ तो क्या हो जाएगा, शादी। आबादियाँ क्या हो जाएगा, आबादी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं। अब अगला जो चैप्टर है आपका, ये बेटा लोकगीत है ना, कपड़ों की दावत, ये सारे चैप्टर आपके नहीं आएंगे। तो जो चैप्टर नहीं आएंगे यहाँ मैं उनको ना पढ़ाऊंगी ना उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम सीधा नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। लोकगीत लिखते हैं, लोकगीत किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे रिपीटेड है। तो लोकगीत बेटा उन गीत को कहा जाता है जो लोग आपस में गाएं, यानी वो गीत, वो गाने जो आवाम में गाएं, है ना। आवाम, अब उसमें क्या होता है, उसमें ना अपने जज्बात का इजहार किया जाता है, खुशी के मौके पर, फसल कटने के मौके पर, है ना, तमाम जो फेस्टिवल्स होते हैं उन मौक़ों पर इस तरह के गीत गाए जाते हैं, उसे हम लोग लोकगीत कहते हैं। आगे देखिए लिखा है लोकगीतों के मौज़ूआत क्या होते हैं। तो लोकगीत के अलग अलग मौज़ूआत हो सकते हैं, है ना। जैसे भी मैंने आपको बताया, बैल, गाय, नदी, नाले, मतलब गाँव से रिलेटेड कोई भी चीज़ उसका मौजू हो सकती है। ठीक है, मौजू मतलब टॉपिक, किस किस पर हम वो गीत गा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। अब ये जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं ना, ये आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ ये लिखा है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि अवाम में कहाँ कहाँ के लोकगीत ज़्यादा मकबूल हुए हैं। तो आपको पता है कश्मीर वगैरह के जो लोकगीत है ना, कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ के जो लोकगीत हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, बंगाली, मौली, राजस्थानी। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिएगा, ये आपके फिलअप हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए बेटा जुमले कैसे बनते हैं। जुमले बनाने का मतलब होता है कि जो यहाँ आपको लफ्ज़ दिया गया है वो आपके सेंटेंस में आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे लिखा है मंजर कशी, तो आप लिखेंगे अफसाने में मंजर कशी की जाती है।
ठीक है। या हम देखिए जो यहाँ लिखा है, झांकियों में अपने देश की खास खास बातों की मंजरकशी की जाती है। ठीक, कोशिश तो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ आपके लफ्ज़ हैं, ये लफ्ज़ आपके सेंटेंस में आने चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर आपके वाहिद जमा आ गए। बेटा इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, टिक मार्क में आ सकते हैं, लिखने में आ सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ख्याल का ख़यालात या सवालात का सवाल, इस तरफ ये आपके जमा है, ये इनके वाहिद हैं, फिर यहाँ पे ये जमा है, फिर ये इनके वाहिद हैं। मकामात का मुकाम, ख़तरात का ख़तरा, जवाबात का जवाब, इमारात का इमारत। ठीक है। आपसे वाहिद दे के जमा भी पूछ सकते हैं और जमा दे के वाहिद भी पूछ सकते हैं। अब हम देखिए सबर का फल नहीं आ रहा है, इसके बाद MS सुब्बालक्ष्मी आ रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन लिखा है ना कि सुब्बालक्ष्मी का जन्म कब हुआ था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1916 में हुआ था, है ना। सुब्बालक्ष्मी ने कौन सी नई रवायत कायम की थी। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, स्टेज पर फ़न का मुजाहरा करने की जो एक रवायत थी वो कायम की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, सुब्बालक्ष्मी ने किन फिल्मों में अदाकारी की है। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई 4 फिल्मों में अदाकारी की है। ठीक है। इसके बाद लिखा है सुब्बालक्ष्मी को कौन कौन से एजाज़ात से नवाजा गया था। तो आपको पता है पद्म श्री, पद्म भूषण और तमाम जो इनके एजाज़ात हैं उनसे नवाजा गया था। आप यहाँ से देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है सुब्बालक्ष्मी के ज़माने की दूसरे अहम गाने वाले ख़ातीन का नाम लिखिए। तो और कौन कौन सी ख़ातीन थी जो उनके ज़माने में गाया करती थी। तो ये आप चाहे तो देख लीजिएगा, वरना इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। ये फिर आपके खाली जगह है, आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में खाली जगह भी पूछ लिए जाते हैं। ये फिर आपके देखिए सेंटेंस बनाने हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ये फेल की मिसालें हैं, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, अब बेटा यहाँ पे ये जो मुहावरे हैं ना, मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल करना, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, ऐसे लिखा है ना, 4 चांद लगना। ठीक है। अब 4 चांद लगना मतलब होता है कि खूबसूरती में इजाफा हो जाना। ठीक है। आपको मीनिंग भी पता होनी चाहिए, तभी आप उसका सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेकअप करने से दुल्हन में 4 चांद लग गए, है ना। या ज्वेलरी पहनने से दुल्हन में 4 चांद लग गए, है ना। या राइटिंग साफ़ होने से मेरे मार्क्स में 4 चांद लग गए, राइट। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं A to Z। बस ये है कि उससे मिला जुला होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा ना 9 2 11 होना, तो चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपका जोड़े मिलाना है। ठीक है। सितार नवाज़, तो सितार नवाज़ कौन थे, शनाई नवाज़ कौन थे, बांसुरी नवाज़ कौन थे, गुलकारा कौन थी, है ना। तो अगर चाहे तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे मुश्किल सवाल आपके नहीं आते, सवाल आसान ही आते हैं, आप लोग के लेवल के ही आते हैं। ठीक है। अब अगला जो है आपका नज़्म है जुगनू। ठीक है। गारो जो स्टोरी है ना वो नहीं आ रही है आपकी, अब इसके बाद जुगनू आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पहला सवाल लिखा है, जुगनू किस मौसम में दिखाई देते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं, है ना। लगातार हवा चलने से जुगनू की क्या हालत हुई, तो बेचारा क्या हो गया, हर तरफ जुगनू उड़ते हुए नजर आने लगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या लिखा है, बाग में कौन जाग रहा था। तो बाग में चमेली जाग रही थी। इस तरह के जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। शायर ने जुगनू को हीरा क्यों कहा है, तो वो हीरे की तरह चमकता है इसलिए उसे हीरा कहा गया है ना। परियों की बारात जा रही थी, इससे क्या मतलब है, तो ना बहुत सारे जुगनू एक साथ निकल के जा रहे थे चमकते हुए, तो ऐसा लग रहा था मानो परियों की बारात जा रही है। हर तरफ ज़रबक लिबास है ना, यानी चमक धमक वाले कपड़े। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। ये सब आप लोग कर लीजिएगा, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे देखिए ये आपका मुश्किल होता है, तो इसमें क्या है, ये हम काफ़िए वाले अल्फाज होते हैं जिनमें लास्ट के लफ्ज़ सेम होते हैं। अकेली, चमेली, अंधेरा, सवेरा। देखिए इसमें भी रे अलीफ है, इसमें भी रे अलीफ है ना। तराविश, बारिश, इसमें भी देखिए शीन है, इसमें भी शीन है। ठीक है। अब अंधेरी, मेरी। ठीक है। इस तरह से लास्ट के लफ्ज़ जो है इसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं।
अब बेटा देखिए आपका अगला जो चैप्टर है वो सुबह कभी तो आएगी, है ना। तो यहाँ पे पता है आपको सलमा वाला चैप्टर है, तो लिखा है सलमा की अम्मी उसे बाजू में जकड़कर जहांगीराबाद की तरफ क्यों दौड़ी थी, क्योंकि भोपाल गैस का जो हादसा हुआ था, भोपाल गैस रिसने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी अम्मी उसे वहाँ से लेके भागी थी कि शायद हम बच जाएं, है ना। और फाइनली वो बच भी गए थे। अगला सवाल लिखा है सलमा की अम्मी किस बात पर उसे नाराज़ होती थी। तो जब वो लोग ये कहते थे कि अब्बू मर चुके हैं, तब वो नाराज़ हो जाती थी कि अब्बू मरे नहीं हैं, है ना। सलमा की अम्मी की दिमागी हालत क्यों ख़राब हो गई थी, क्योंकि जो हादसा हुआ था उसकी वजह से उनके अब्बू यानी सलमा के जो अब्बू थे यानी उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, इसलिए उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है। अब यहाँ लिखा है नर्सिंग होम के डॉक्टर ने अम्मी से क्या कहा था। तो उन्होंने ये कहा था कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए बहुत सारा खर्चा आएगा और आप पैसे इकट्ठा कीजिए। ठीक है। तो इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, छोटे छोटे आते हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। यहाँ पे फिर आपके जुमले हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। अब अगला जो चैप्टर है वो आपका है मिर्चनामा। ठीक है। इसके पहले के जो 2 चैप्टर हैं बीरबल की हाजिर जवाबी और बिड़िया और चिड़िया की कहानी, ये दोनों आपके नहीं आ रहे हैं। अब सीधा आपका मिर्चनामा आ रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये भी आपसे पूछा जाता है, दिल्ली में कहाँ की लाल मिर्चें फेमस हैं। तो पुराने किले की फेमस है ना। दिल्ली वाले मिर्चों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपको पता है वो सालन में अचार डालते हैं, सलाद बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। आगे आ जाइए। अगला लिखा है लाल मिर्च की पैदावार किस तरह होती है। तो ये बेटा लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं ना ये आपसे नहीं पूछे जाते, क्योंकि अभी आप छोटे हैं, है ना। लेकिन फिर भी पढ़ के जाइएगा, ऐसा ना हो कि पूछ लिए जाएं और आपके मैम आपने तो कहा था कि नहीं आएंगे, है ना। पढ़ के सारे ही जाइएगा, लेकिन फिर भी ठीक है छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बेटा आप लोग की ना इमला में बहुत गलतियाँ होती हैं, जो भी टीचर कॉपी चेक करते हैं वो यही कहते हैं कि वाकई बच्चों को लिखना ही नहीं आता है ना। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, लिख लिख के आंसर्स को लर्न करेंगे ताकि आपका इमला दुरुस्त हो सके। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल आ गया है, लाल मिर्च के क्या क्या नुकसानात हैं। बेटा क्या होता है अगर हम मिर्च ज़्यादा खाते हैं ना तो इससे हमारे जो जिस्म के अंदर के औज़ू हैं, जैसे आपका जिगर, गुर्दा, मसाना, दिल, दिमाग, ये सब जो है ना इन सब के ऊपर नुकसान होता है। आपके पेट में दर्द होने लगेगा, पेट में मिरोड़ होने लगेगी, है ना। आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। ठीक है। हम चटपटा खाना खा तो लेते हैं क्योंकि बिना नमक मसाले के खाने में हमें टेस्ट ही नहीं आता, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, पेट में दर्द होता है, एसिडिटी बनने लगती है, जलन होने लगती है ना, तमाम तरह की बीमारियां। अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ज़्यादा मिर्ची खाने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, तो इन सब चीज़ों पर बहुत असर पड़ता है। तो इसलिए मिर्ची ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। अगर सवाल लिखा है मिर्ची को फितनी क्यों कहा गया है। तो वैसे तो फितनी के मायने होते हैं जो झगड़ालू, जो झगड़ा गला है ना। तो मिर्ची को फितनी इसलिए कहा है क्योंकि वो हमारे पेट में जिस्म के अंदर दाखिल होते ही हलचल मचा देती है ना। मिर्ची को मुंह से काट लीजिए, मुंह में मिर्ची लगने लगती हैं, आंसू निकलने लगते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो ये आपके खाली जगह, इसे आप कर लीजिएगा। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक लड़की का गीत है ना, झूठे की कहानी आपका चैप्टर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आपका आ रहा है क्या, एक लड़की का गीत। ठीक है। मरकज़ी ख्याल आपसे नहीं पूछा जाता है। अब हम आ जाते हैं सवाल जवाब पे। तो यहाँ सवाल लिखा है, इस नज़्म में लड़की ने क्या ख्वाहिश जाहिर की है। तो इस नज़्म में लड़की ने ख्वाहिश जाहिर की है कि घनी झाड़ियों में है ना क्या हो, चिड़ियों की चहचहाट हो, हर तरफ कलियों की खुशबू हो, कोयले मीठे मीठे नगमे गा रही हों, है ना। वहाँ पे वो खुद हो और उसकी सहेलियाँ हो जो क्या कर रही हो, झूला झूल रही हो और मनाजिर कुदरत का लुत्फ़ ले रही हूँ, है ना। यानी जो ये कुदरती मंज़र है इसका क्या कर रही हूँ, लुत्फ़ ले रही हूँ, यानी इससे मज़े उठा रही हूँ, है ना। दूसरा बंद पढ़कर बताइए कि लड़की अपनी हमजोलियों के साथ कैसी जगह रहना चाहती है। हमजोलियों का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रेंड्स, है ना, दोस्त। तो लड़की हमजोलियों के साथ ऐसी जगह रहना चाहती है जहाँ हर तरफ क्या हो, हरियाली हो, हवा के झोंके हों, है ना, क्या हो, हर तरफ चिड़िया चहचहा रही हो,
है ना। तो कहने का मतलब ये चश्मे हों पानी के, वो मतलब पूरा कुदरती मंजर के साथ रहना चाहती है। शायर ने नहर के पानी को किस चीज़ से तशबीह दी है, तो मोती से तशबीह दी है। किससे दी है? मोती से, क्योंकि वो भी उतना साफ और चमकदार होता है। ये मिसरों को पूरा करना है, जुमले बनाना है, ये आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ना आवाज़ों के हिसाब से जोड़े मिलाना है। चिड़िया क्या करती है? चहचहाती है। कोयल क्या करती है? कूकू करती है। फूल क्या करता है? खुशबू देता है। चश्मा किसका होता है? पानी का। बरसात से क्या होता है? सब्ज़ा हरा होता है। ठीक है। अब देखिए लिखा हम जोलियाँ, तो क्या हो जाएगा? हम जोली। चिड़िया तो क्या? चिड़ी चिड़िया। फिर क्या है? कलियाँ, तो क्या हो जाएगा? कली। ठीक है। अगले पे आ जाइए। अगला जो आपका सवाल है ये है सैयद मुश्ताक अली से। ठीक है। तो सैयद मुश्ताक अली किस टीम की जानिब से क्रिकेट खेलते थे? तो वो आपका यहाँ लिखा हुआ है ना, इंदौर की टीम से खेलते थे। ठीक है। आगे लिखा है सैयद मुश्ताक अली के खेल की क्या खूबी थी? ठीक है। तो क्या खूबी थी उनके खेल की? देखते हैं। मुश्ताक के खेल का अंदाज़ा मतलब उनका जो अंदाज़ था वो सबसे जुदागाना था। आगे बढ़कर खेलते थे, है ना। पैरों का जो तवाज़ुन था वो बराबर रहता था। ठीक है। तो ये उनका है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये वाला एक क्वेश्चन आता है कि हुकूमत हिंद ने उनको कौन से खिदमात जो है दिए, कौन से इनाम से उन्हें नवाजा है, तो पद्मश्री उन्हें मिला है। ठीक है। इसके बाद और कोई सवाल ऐसा नहीं है जो उनका आए। ठीक है। आगे आ जाइए बेटा। देखिए इस तरह से ना आपको ये मिसाल दे दी जाती है। जहांगीर, जहाँ अलग है, गीर अलग है ना। तो इसमें क्या है? कुछ सिफत है, कुछ इसम है, कुछ लाहिका है ना। देखिए अब यहाँ लिखा है ना लोक गीत। लोक क्या हो गया? सिफत। गीत क्या हो गया? इसम। ठीक है। आपसे खैर इतनी कहानी नहीं पूछी जाती, बस इसको ना आपसे अलग करने को कहा जाता है। ठीक है। यानी लोकगीत को अलग कीजिए। लोक प्लस गीत, है ना। बुलंद हौसला यानी बुलंद प्लस हौसला। ठीक है। इस तरह से आपको ये अलग करने के लिए आता है, तो इसे देख लीजिए कि कैसे अलग करना है। ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है। इसको नहीं लिखना है, इतना आप याद ही नहीं रख पाएंगे। आगे आ जाइए। अगला जो आपका चैप्टर है ये आपका है पहली जंगी आज़ादी का सिपह सालार। ठीक है। तो यहाँ सवाल लिखा है अंग्रेज़ हिंदुस्तान में किस कंपनी के ताजिर बन के आए थे? तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बन के आए थे। ठीक है। 1857 में जो लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे उनके नाम बताइए। तो यहाँ कुछ आपको नाम दिए गए हैं। बेगम हज़रत महल, है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कुंवर सिंह थे, नाना साहब थे, है ना। तात्या टोपे थे। ये थे उस टाइम पे लोग। अगला सवाल, बहादुर शाह जफर ने फौज की कमान किस जनरल को सौंपी? तो किसको सौंपी थी? बख्त खान को। ठीक है। अगला लिखा है अंग्रेज़ दोबारा दिल्ली पर काबिज होने में क्यों कामयाब हो गए थे? तो देखिए हिंदुस्तानी ही कुछ जासूस थे जो अपनी ही फ़ौज की क्या कर रहे थे? पल पल की खबर दे रहे थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को पता चल गया था कि दिल्ली में कुछ नहीं बचा है, और वो दोबारा हमला करते हैं और दिल्ली को पूरी तरह से जीत लेते हैं, पूरी तरह से काबिज हो जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल लिखा है पहली जंग आज़ादी को अंग्रेज़ों ने क्या नाम दिया था? तो इसको नाम दिया था गदर, है ना। आपने मूवी भी देखी होगी गदर, वो इसी नाम पे ही बनी है। लेकिन जो गदर मूवी है ना वो बेटा तक़सीम हिंद के दौरान की है, यानी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा है ना, वो मूवी तब की है। लेकिन इसको 1857 में जो पहली बार लड़ाई हुई थी ना उसको नाम दिया था गदर का। ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस की फौज का क्या नाम था? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना ये बेटा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, यह पढ़ के जाइएगा। आज़ाद हिंद फौज। ठीक है। या फिर आपके मुहावरे, जुमले, ये सारी चीज़ें, ये मुतज़ाद देख लीजिए। मुतज़ाद मतलब होता है बेटा उल्टा। मौत का क्या होता है? ज़िंदगी। आज़ादी का क्या होता है? कैद। ठीक है। यहाँ लिखा है कामयाबी का क्या हो जाएगा? नाकामयाबी। ठीक है। नाकामी। ठीक है। जवाब का सवाल, ख़राब का ठीक, है ना। इसी तरह से अच्छे का बुरा, मोटे का पतला। ठीक, ये कर लेंगे। आगे आ जाइए। अब देखिए जो आपका अगला है ये आपकी नज़्म है अब्रे बहार। मरकज़ी ख़याल आप लोग का नहीं पूछा जाता है, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ लिखा है अब्र बहार के आने से हमारे माहौल में क्या तब्दीलियाँ होती हैं। तो अब्र बहार यानी बहार का मौसम जब आ जाता है तो क्या होता है, खुशगवार हो जाता है मौसम, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, गुलशन, जंगल, खेत, है ना, और वादी को अब्र बहार ने क्या अता किया है, तो सबको हरियाली अता कर दी है ना। आगे देखिए यहाँ लिखा है मोतियों का ख़जाना यानी ओस वगैरह, है ना। देखिए यहाँ आपका अगला सवाल लिखा है अब्र बहार की वजह से फसल बहार के लुत्फ़ में इजाफ़ा हो गया है ना। तो क्या इजाफ़ा हुआ है, तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा, सब चीज़ें ना शादाब हो गई हैं, यानी सब चीज़ों पे हरियाली आ गई है, खूबसूरत हो गई हैं सब चीज़ें। आगे लिखा है शायर ने सहरा को जुमर्द क्यों कहा है, ठीक है। तो क्यों कहा है, क्योंकि देखिए क्योंकि बेटा जो अब्र बहार है ना, उसने चाहे कुछ भी हो, चाहे जंगल हो, चाहे सहरा यानी रेगिस्तान हो, सबको क्या कर दिया, हरा भरा कर दिया, इसलिए उसे जुमुर्द कहा है। जुमुर्द मतलब क्या होता है, ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको अगला लिखा हुआ है हम काफ़ी आवाज़ निकालनी है आपको। तो मैंने आपको बताया ना लास्ट के लफ्ज़ सेम होना चाहिए, घटाएं, हवाएं, जुमुर्दे, गोहरे, है ना। ऐसे लिखा है ना, लुटा रही हैं, आ रही हैं, महक, लहक, फिज़ा, हवा, ठीक है। अदा का भी हवा हो सकता है क्योंकि अलीफ है लास्ट में दोनों में, ठीक है। आगे आ जाइए, ठीक है। अब आपका लास्ट चैप्टर है इब्ने सीना वाला, है ना। इसके बीच में जितने भी चैप्टर मैंने आपको नहीं बताया वो सब आपके पेपर में नहीं आ रहे, पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, इल्म कभी बेकार नहीं जाता है ना, लेकिन पेपर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए लिखा है अबू अली सीना किस शहर में पैदा हुए, ये शहर किस मुल्क में वाक़ है। तो अबू अली सीना जो थे बुखारा के करीब एक कस्बे में पैदा हुए थे, ठीक है। ये बे है, नीचे नुक्ता भी है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है अबू अली सीना की बाकायदा तालीम का आगाज़ कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, 6 साल की उम्र में हुआ था, ठीक है। यहाँ कहानी कब होगा बेटा, ठीक है। अगला सवाल लिखा है इब्ने सीना ने किन किन उलूम में महारत हासिल की थी, तो रियाजी, फ़लसफ़ा, फ़ल्कियात, तिब, है ना, और तिब्बयात, इन सब में महारत हासिल की थी। बादशाह इब्ने सीना से क्यों खुश हुआ, तो आपको पता है बादशाह जो है सख्त बीमार पड़ गया था, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, सब ने जवाब दे दिया था। फिर इब्ने सीना ने दिल लगाकर उनका इलाज करा और कुछ ही दिन में वो क्या हो गए, सेहतमंद हो गए थे। अगला सवाल लिखा है इब्ने सीना की मुलाकात किन उलमा से हुई थी, तो यहाँ पे आपके उलमा के नाम है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। इसका लिखा है इब्ने सीना की मशहूर किताब का नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। अल कानून उनकी किताब का नाम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है उलमा का क्या हो जाएगा, देखिए वाहिद के जमा बनाने ना, तो अब यहाँ देखिए इनामात का क्या हो जाएगा, इनाम, ठीक है। तजुर्बात का तजुर्बा, मुहक्किकीन का मुहक्किक, अगराज का गर्ज, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है, कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर ये मैंने आपको बताया ना, ये देखिए यहाँ पे क्या करा है, तफसील, उसमें अलिफ ते लगा के उसका प्यूलर कर दिया, तफसीलात, तफरीह, तफरीहात, ठीक है। फिर क्या लिखा, इजाद, इजादात, इनाम, इनामात, ठीक है। तो तवक्को, तवक्कात, ठीक है। तामीर, तामीरात। तो इस तरह से ये इन्होंने करा है अलिफ और टे लगा के, तो आपसे ये एक दे दिया जाएगा और फिर क्या करेंगे, ये आपको सिर्फ देंगे, ये सब आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, करके आइएगा, कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं आनी है, ठीक है। और कैसी लगी आपको वीडियो ये आप लोग बताएंगे, बाकी इंशाल्लाह पेपर के बाद मैं आपका सॉल्यूशन भी डालूंगी, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।